कोरोना की नई लहर की आशंका पर बड़ा एक्शन। पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। स्वास्थ्य मंत्री के अलावा कई एक्सपर्ट हुए शामिल। कोविड पर प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए कहा। पीएम मोदी का बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज देने पर जोर, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और मास्क पहनने के लिए कहा। पीएम मोदी ने कोरोना पर कड़ी निगरानी की सलाह दी। राज्यों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाने के निर्देश। मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लोगों से पीएम ने मास्क पहनने की अपील की। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा घबराने की बात नहीं, दूसरे देशों के मुकाबले भारत में हालात बहुत बेहतर। मनसुख मांडविया बोले, अब तक 220 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगे, 90% आबादी को दोनों डोज लगे। 24 दिसंबर से फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की कराई जाएगी कोरोना टेस्टिंग। 2% यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। कोविड से निपटने की तैयारियां तेज। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिल्ली में केंद्र के अस्पतालों की समीक्षा करेगा। कोविड को लेकर दिल्ली एम्स और आरएमएल हॉस्पिटल ने जारी की एडवाइजरी, फेस कवर रखना अनिवार्य। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में BF7 वेरिएंट का कोई केस नहीं, हर मामले की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। दिल्ली में कोविड के लिए 8,000 बेड, 36,000 बेड तैयार करने का लक्ष्य। सीएम केजरीवाल का बयान, दिल्ली में केवल 24% लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया। केजरीवाल की अपील, सभी लोग जल्द लगवाएं डोज। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस सामने आए। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे सैंपल। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुंबा देवी मंदिर प्रबंधन ने भक्तों से की अपील, मंदिर में मास्क का करें इस्तेमाल। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने किया अहम बैठक। अभी कोई गाइडलाइन नहीं, लेकिन नियम पालन जरूरी। बैठक में सीएम योगी ने दिया आदेश, हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो। कोरोना के संदिग्ध मरीज होंगे आइसोलेट। वाराणसी में दिखा सीएम योगी की अपील का असर, पुरोहित ने मास्क पहनकर की गंगा आरती। ममता बनर्जी का बयान, इस बार भी गंगासागर मेले का होगा आयोजन, कोरोना प्रोटोकॉल का होगा पालन। झारखंड सरकार का भी कोविड पर फोकस, सभी पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने कहा, जरूरत पड़ी तो कोविड गाइडलाइंस जारी करेंगे। पंजाब में कोरोना के सिर्फ 9 पॉजिटिव केस। हेल्थ मिनिस्टर चेतन सिंह बोले, हॉस्पिटल्स को कोरोना की तैयारी करने को कहा गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कर्नाटक सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला किया, कहा पॉजिटिव केस को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे। शिमला के चीफ मेडिकल ऑफिसर का बयान, 23 से 28 दिसंबर तक लोगों को दिया जाएगा बूस्टर डोज। IIT कानपुर का दावा, कोरोना की नई लहर से भारतीयों को कम खतरा, भारत में जुलाई में आ चुका है तबाही मचाने वाला वेरिएंट। उत्तराखंड में कोविड पर सीएम धामी ने की बैठक, राज्य में बूस्टर डोज के लिए अभियान चलाने की कही बात। ताजमहल देखने वालों के लिए कोविड अलर्ट जारी, बिना टेस्ट टूरिस्ट को नहीं मिलेगी एंट्री। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का दावा, राज्य में कोविड की स्थिति सामान्य, हर स्थिति से निपटने को है तैयार। संसद में भी दिखा कोरोना का असर, पीएम मोदी और दोनों सभापति मास्क लगाए आए नजर, कुछ सांसद भी मास्क में दिखे। मास्क पहनकर सदन में आने की अपील को विपक्ष ने ठुकराया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, कहा अगस्त से आ रहे हैं ओमिक्रॉन के केसेस, फिर G20 की बैठक और मिलेट लंच क्यों हुआ। राहुल गांधी का यात्रा रोकने से इनकार, कहा कोविड फैल रहा है, मास्क लगाओ, ये सब बहाने हैं। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का राहुल पर अटैक, कहा यात्रा रोकना मकसद नहीं, सरकार ने जो कहा वो उनके हित में कहा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही है एहतियात, लोगों को किया जा रहा है सफाई के लिए प्रति जागरूक। सतीश पूनिया का बयान, जब तक एडवाइजरी जारी नहीं होती तब तक जन आक्रोश सभाओं में कोई बदलाव नहीं। कोरोना को लेकर मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सभी नए केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। गंगा जल से कोरोना के इलाज को लेकर रिसर्च वाली खबर पर भारत सरकार का बयान, रिसर्च के लिए क्वेरी आने पर होगा विचार। कोविड को लेकर सतर्क, तमिलनाडु सरकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग के दिए आदेश। कोरोना के चलते बीजिंग के हॉस्पिटल्स खचाखच भरे, पेशेंट को नहीं मिल रहे हैं बेड। पीएम मोदी की ड्रेस पर कीर्ति आजाद के तंज पर असम के सीएम बोले, उन्होंने हमारी संस्कृति का अपमान किया। मेघालय के सीएम का बयान, पीएम मोदी की ड्रेस पर टिप्पणी गलत, एक खास जनजाति के लोगों का हुआ अपमान। महाराष्ट्र विधानसभा से एनसीपी विधायक जयंत पाटिल सस्पेंड, स्पीकर पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल का आरोप। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को कमल के नाम से चिढ़, समारोह के दौरान गाने में कमल शब्द आने पर गाने की लाइन बदली। तेलंगाना कांग्रेस में झड़प को दिग्विजय सिंह ने शांत कराने की कोशिश की, तू मैं पर उतरे नेता। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी से पूर्व मंत्री ताराचंद और मनोहर लाल सहित 3 वरिष्ठ नेताओं को निकाला। अखिलेश यादव के खिलाफ मध्यप्रदेश एमएलए कोर्ट में शिकायत, बीजेपी ने सपा के ट्विटर अकाउंट से अश्लील टिप्पणियों का आरोप लगाया। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 7वीं बैठक 20 दिसंबर को चुशुल में हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा, LAC के मुद्दे पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी, चुशुल में हुई बैठक, भारत चीन की बैठक में पश्चिम क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने पर हुई बात। पीयूष गोयल का बयान, कांग्रेस के ही एक सदस्य ने सदन में कहा था उनके सिर पर बाल नहीं उगता, क्या काटकर चीन को दे दें। तवांग पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मुद्दा काफी संवेदनशील, सरकार पूरी तरह से गंभीर। प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में विपक्ष को समझाने की कोशिश की, कहा सदन के कामकाज को विपक्ष बाधित न करे। अशांत पड़ोसियों से निपटने के लिए भारत को देशों के साथ साझेदारी करनी चाहिए, एफओ चीफ का बयान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का केंद्र पर निशाना, कहा रेलवे में 3 साल से भर्ती नहीं हो रही, केंद्र में 14 लाख पद खाली पड़े हैं। बेलगावी में लिंगायत समुदाय का बड़ा प्रदर्शन, रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। कर्नाटक सरकार ने लिंगायत समुदाय के आरक्षण में बढ़ोतरी की मांग पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की।
कर्नाटक विधानसभा में सीमा मुद्दे पर सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। राज्य के हितों की रक्षा करने का संकल्प भी लिया गया। ज्ञानवापी मामले में अखिलेश ओवैसी के विवादित बोल पर कोर्ट में 7 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। संजय राउत का आरोप, महाराष्ट्र के सीएम ने 110 करोड़ की जमीन घोटाला किया, कोर्ट ने भी माना गैर कानूनी। आदित्य ठाकरे का शिंदे सरकार पर निशाना, अपने घोटाले छिपाने के लिए सरकार इलीगल तरीके से कर रही है काम। राज्यसभा के सभापति ने न्यायपालिका को कमतर करने की कोशिश वाले सोनिया की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गलत सूचना फैलाने के लिए 104 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए गए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। जैकलिन फर्नांडिस ने दिल्ली की कोर्ट से याचिका वापस ली, कोर्ट से विदेश यात्रा की मांगी थी इजाजत। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल सस्पेंड, गृह मंत्रालय ने सुकेश चंद्रशेखर मामले में की कड़ी कार्रवाई। कोर्ट में आफ्ताब के वकील ने दाखिल की जमानत याचिका, बाद में आफ्ताब के कहने पर वापस ली अर्जी। श्रद्धा के पिता की वकील का बयान, कहा मुझे उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही दाखिल करेगी चार्जशीट। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पार्थो चटर्जी की जमानत याचिका खारिज की, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एनआईए ने माओवादी हमले के मामले में 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। पिछले साल छत्तीसगढ़ में 22 सुरक्षाकर्मी हुए थे शहीद। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग केस में याचिका खारिज, 2 सप्ताह तक गिरफ्तारी पर रोक। बिहार के मोतिहारी में अवैध शराब की 15 भट्टियां ध्वस्त, जेसीबी और ड्रोन कैमरा के साथ पहुंचे अधिकारी। छपरा के अलग अलग इलाके में अवैध शराब भट्टियों पर कार्रवाई, 40 से ज्यादा ध्वस्त। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस सप्ताह का उद्घाटन किया, कहा उत्तराखंड में जीरो क्राइम होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच करेगी एसआईटी। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली एसिड केस में फ्लिपकार्ट से फिर होगी पूछताछ। 21 दिसंबर को हुई पूछताछ से संतुष्ट नहीं है पुलिस। दिल्ली में 1 जनवरी से 12 जनवरी तक होंगी सर्दियों की छुट्टियां, 9वीं से 12वीं तक लगेंगी रेमेडियल क्लासेस। दिल्ली के बदरपुर में 3 युवकों ने एक युवक की चाकू मारकर की हत्या, सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बना रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने कहा 100 मीटर के आसपास रहेगी विजिबिलिटी। दिल्ली में पुलिस ने जब्त किए ड्रग्स, नष्ट किए, एलजी विनय कुमार सक्सेना मौके पर रहे मौजूद। असम पुलिस ने सोनितपुर में पुल के नीचे 6 बम बरामद किए, पूरे मामले की जांच जारी। असम के तिनसुकिया में मुठभेड़ में उल्फा उग्रवादी को लगी गोली, हैंड ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। नोएडा में स्पेस डिजाइनर इंटरनेशनल में आग पर पाया गया काबू। यूपी के हापुड़ में पेट्रोल पंप पर पैसे मांगने को लेकर मारपीट, रॉड और लाठी डंडों से की पिटाई। उत्तर प्रदेश के संबंध में पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई, 42 कछुए बरामद किए, 2 तस्कर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में किया जा रहा है लोगों का इलाज। मुंबई पुणे हाईवे पर खाई में गिरा ट्रेलर, तेज रफ्तार की वजह से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा। ठाणे में बुड़खई में महिला की आगे बिठाकर बाइकर ने किया खतरनाक स्टंट, वीडियो हुआ वायरल। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बरेली में सरकारी स्कूल में प्रार्थना को लेकर सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल, हिंदू संगठन ने जताया आक्रोश। गुवाहाटी में मल्टी यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास, सीएम हेमंत बिश्व शर्मा रहे मौजूद। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। नवी मुंबई में महिला की हत्या का खुलासा, रियाज और इमरान नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार। शिमला में फूड कार्निवाल की शुरुआत, लोगों ने नई डिशेस का उठाया मजा। महिलाओं के अधिकार छीन रहा है तालिबान, अफगानिस्तान बास्केटबॉल टीम की पूर्व कप्तान का बयान। चीनी मिलों और किसानों के लिए लाई गई इथेनॉल पॉलिसी, चीनी मिलों को इथेनॉल बनाने की दी गई इजाजत। कृषि मंत्री ने कहा सरकार ने चीनी उद्योगों पर दिया विशेष ध्यान, आज देश का चीनी उत्पादन और निर्यात में पहला स्थान। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 82 रुपए 76 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 241 और निफ्टी 71 अंक लुढ़का। महिला राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप में निखत जरीन और मंजू रानी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। शाहरुख खान की फिल्म पठान का नया गाना झूमे जो पठान आउट, 25 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। आरआरआर के नाचो नाचो गाने ने रचा इतिहास, ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ गाना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।